हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए फ्रेंड्स, कितनी मज़ेदार क्रंची क्रंची साउंडिंग क्रिस्पी क्रिस्पी लुकिंग स्नैक्स है हमारे। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्नैक्स है, किस चीज़ से बना है। बिलीव मी, एक बार आप ट्राई करेंगे तो बार बार ट्राई करते रहेंगे। अरबी ऑल्सो नोन एज टैरो रूट और कोलाकैसिया हमारे सबके किचन में बनते रहते हैं, आते रहते हैं और बनते रहते हैं। अरबी रूट वेजिटेबल काफ़ी थ्राइव करते हैं मॉनसून में, रेनी सीजन में। ये मॉनसून में ही अरबी काफ़ी उगती है। मैक्सिमम बेनिफिट इसका कंजम्पशन आपको, इसका सेवन का आपको मॉनसून में ही मिलेगी मैक्सिमम बेनिफिट। ये एक रूट वेजिटेबल है जो डिलीशियस भी लगते हैं और बहुत इजी भी है। इसको ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती। पूछिए कैसे? आप अपने घर में इसको इजीली रेनी सीजन में उगा सकते हैं। इसीलिए अरबी एक बहुत इजी ग्रोइंग मॉनसून वेजिटेबल हो जाती है। अरबी ह्यूमिड वेदर में और एम्पल रेनफॉल में अच्छा उगते हैं, बिना कोई एक्स्ट्रा झंझट या एक्स्ट्रा कुछ केयर का। ये काफ़ी लो मेंटेनेंस वेजिटेबल है। आपके जो किचन के गार्डन होगा छोटा सा, आप उसको पॉट में भी, प्लांट पॉट्स में उसको उगा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिखिए अगर ये आइडिया आपको अच्छी लगी और ये आइडिया आपको पता था पहले। इसको तरह तरह के रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं हम लोग और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच है, सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर है, पोटेशियम एंड विटामिन्स है और मॉनसून के लिए एक बहुत ही हेल्दी डाइट है। इट इज़ इंडीड अ हेल्दी एडिशन टू योर मॉनसून डाइट। तो चलिए शुरू करते हैं अरबी का फ्रिटर्स बनाना। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार फ्रिटर्स। हाँ, अरबी का थोड़ा सा है कि उसको छीलेंगे। छीलने के लिए हमको चाहिए एक थोड़ा सा कुछ लेवल ऑफ पेशेंस चाहिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसको धो दिए हैं पहले, और इसका जो ऐसे ऊपर वाले जो ऐसे फाइबरस पार्ट्स होते हैं ना स्किन का, जो उसको हमको थोड़ा सा पूरा क्लीन अप इस तरह से कर देनी है। क्लीन करने के बाद आप देख सकते हैं साइड में रेशे होते हैं, उसको क्लीन करने के बाद उसको दोबारा धो दीजिए। फिर इसको हम जो है पील कर देंगे, इसका छिलका पील कर देंगे। कई लोग उसको थोड़ा बॉईल कर देते हैं पहले, पर बॉइलिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। आपको इस तरह से पील करके वेरी नीटली अच्छी तरह से चारों तरफ से पकड़ के, फॉर मी इट इज़ ईजी, मेरे लिए ये ईजी है। आप कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसको इसमें पकाने की ज़रूरत नहीं। पकाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, वो फिर बनेगी नहीं। जो चीज़ मैं बनाना चाहती हूँ, आपको दिखाना चाहती हूँ, ये परफेक्टली कुक हो जाएगी। ये ऊपर का जो हिस्सा इस तरह से आपको क्लीन कर देनी है। ऐसे एक एक करके सारा चीज़ क्लीन करने के बाद बस यही आपका जो काम है बेसिकली थोड़ा सा। बट अरबी जो लव करते हैं अरबी, वो तो डेफिनेटली इसका आनंद उठाना जानते हैं, और जो नहीं लव करते हैं वो भी इसको खाने लगेंगे। एक बार मेरे बनाने के तरीके से आप अगर इसको बनाने लगो, आपको आलू भी कम फीके लगेंगे और दूसरा सब्जी भी कम फीके लगेंगे जिससे आप पकोड़ा बनाते हो। ये वाला जो चीज़ फ्रिटर में बताऊंगी आपको, क्रिस्पी क्रंची फ्रिटर्स अरबी का, एक बार ये चीज़ आप बनाओगे तो आपका एकदम दिल खुश हो जाएगा। और सब बच्चे से लेके यूथ तक, बड़े एल्डरली, सबको ये पसंद आएगी। ये वाला रेसिपी हेल्दी है, सबके लिए हेल्दी है, और ये रूट वेजिटेबल है। तो जो विमेन मेनोपॉज के दौर से गुज़रते हैं, उनको ये चीज़ खाएंगे तो उनको डेफिनेटली थोड़ा सा डिफरेंस फील होगा, अच्छा भी लगेगा, क्रेविंग्स भी दूर हो जाएंगे। जो येट आपको अच्छा कुछ मिलेगा, न्यूट्रिएंट रिच फ्रिटर्स जो काफ़ी डिलीशियस और काफ़ी आपको सैटिएटी का फीलिंग देगी, काफ़ी आपको तृप्त
फीलिंग आएगी इसको खाने के बाद, मतलब लगेगा कि कुछ खाया, बढ़िया सा कोई चीज़ खाया ना वैसे। तो काटने का तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से काटना है। अगर देखिए आप अगर बॉयल कर देंगे तो फिर वो चीज़ नहीं रहेगी, तो काटना है आपको इस तरह से। आप देख लो प्लीज़, अच्छी तरह से काटने में ही सब कुछ है। देखिए एक मैंने लिया और इस तरह से मैंने काटा स्लाइस करके। मैंने आपको शुरू में सब कुछ दिखाया पहले जब मैं बात कर रही थी, आपको इन्फॉर्मेशन सब दे रही थी। आप देख रहे हो, उसका साइज़ देख लीजिए, इसके ऐसे ही साइज़ हमको चाहिए, बाइट साइज़। ये बाइट साइज़ बहुत बढ़िया लगेगा जब आप डालोगे ना। एक टोटली बढ़िया सा एक आपने बहुत कुछ खाते रहते हैं, इतना सिंप्लीफाइड प्रोसेस है ये ना, इतनी सिंप्लीफाइड प्रोसेस है कि आप उसको टी टाइम स्नैक्स, आप उसको कोई भी भूख लग रही है लेकिन हेल्दी खाना है, और आप जब व्रत कर रहे हैं ना, सावन का चल रही है, व्रत के टाइम में या फिर बच्चे मांग रहे हैं कुछ फ्रिटर्स, कुछ फ्राई चीज़, और आपको उनको अनहेल्दी कुछ देना नहीं है लेकिन कुछ अच्छा वेजी आइटम देनी है, तो ये वाला चीज़ आपके लिए बहुत काम में आने वाला है। और आपको पूरे मानसून में आप इसको बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला, आप उसको प्लांट भी कर सकते हैं। आपके जो छोटे से स्पेस होगा ना गार्डनिंग का, अगर आपने रखे होंगे थोड़े से पॉट्स वगैरह प्लांट्स के लिए, उसमें आप इसको डाल के आप उसको खुद उगाइए, और इतना न्यूट्रिशियस वेजिटेबल आप अपने घर में कभी भी उसका आप बना के इस तरह से फ्रिटर आप खाइए। है ना ज़बरदस्त आइडिया? तो आप देख लो कि किस तरह से आपको ये बेनिफिट होने वाली है। और इतना बढ़िया मैं आपको यम्मी तरीका बताऊंगी ना, आप एकदम आपके हाथ चूम लोगे, एक बार इसको खाओगे ना हाथ ही चूम लोगे। आपको और कुछ कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत फील ही नहीं होगी कि कुछ और वेजीज़ की ज़रूरत फील ही नहीं होगी, इतनी आपको तृप्त फीलिंग होगी, एकदम सैटिएटेड लगेगी आपको। तो देखिए मैंने सारा काट लिया, बातों बातों में इंफॉर्मेशन देने के प्रोसेस में आपको मैंने दिखा भी दिया। आपको सारा इस तरह से काट लेनी है, आपको एक एक करके मैं दिखा रही हूँ, आप सारा इस तरह से काट लो। आप के टेस्ट के अनुसार सॉल्ट डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए। हल्दी मैंने 1 बड़ा चम्मच फुल लिया है। लाल मिर्ची का पाउडर 1 बड़ा चम्मच फुल लिया है मैंने, एक से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हो। करी पाउडर थोड़ा सा बड़ा चम्मच मैंने लिया है, बड़ा 1 चम्मच से भी थोड़ा सा आप ज़्यादा ले सकते हो। ये मेरा 700 ग्राम का अरबी है, ये 700 ग्राम का अरबी है। तो आप इसको फिर मिक्स कर देना, सब कुछ इस तरह से हिला के। आपको मैंने दिखाया कि इसको बार बार धोना है, पहले धोना है, फिर इसको छीलना है, उसके रेशे निकालनी है पहले। एक राउंड धोने के बाद उसके ऊपर वाले हिस्से की रेशे निकालनी है, फिर रेशे निकालने के बाद एक बार और धोना है, फिर उसको छील देना है अच्छी तरह से कंप्लीटली, फिर इसको धोना है एक बार और, फिर इसको काट देना है इस तरह से। फिर इसमें मसाला डाल के उसको मैरिनेट कर देनी है थोड़ी देर, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रिपरेशन आगे का करना है इसका। आप देख सकते हो कि कितना प्यारा मसाला हमारा मैरिनेटेड होके इसमें हमने इसको बढ़िया से मिक्स किया। आपको मिक्स करना जिस तरह से मैंने आपको दिखाया, बार बार इसको इस तरह से मिक्स करके बड़े से बोल में, आपको थोड़ा सा इस तरह से गहरा वाली बोल में तो थोड़ा सा इसको पलट पलट के मिक्स करना है। ये मेरा भीगा हुआ चावल मैंने रखा था, ये प्रिपरेशन आप पहले करके रखोगे। अगर आपके पास ऑलरेडी चावल का पीसा हुआ चावल है देन गुड, लेकिन अगर आप ऐसे घर का पीसा हुआ चावल नॉट रेडीमेड बाहर से यूज़ करोगे, ज़्यादा टेस्ट बनेगी। तो ये भिगोया हुआ चावल आप 2-3 घंटे तक रख सकते हो या 1 घंटे तक रख सकते हो, तो चावल भीग जाएगी, फिर हम इसमें इसको पीस देंगे। आप देख सकते हो मैंने इतना चावल लिया है जो कि 70 ग्राम्स टू 100 ग्राम्स तक होगा ये, और उसको हम पीस देनी है। थोड़ा सा साबुत लाल मिर्च डालेंगे, और साबुत लाल मिर्च के साथ हमें अजवाइन डाला मैंने थोड़ा सा इसमें, और मेथी का दाना, ये 2 चीज़ आप डालेंगे। आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मेथी का दाना आपको डालनी है। फ्रेंड्स मैं बता दूं कि इतना जो मसाला है यही काफ़ी है इसका बर्स्ट ऑफ फ्लेवर लाने के लिए।
मैक्सिमम फ्लेवर लाने के लिए। अगर आप ऊपर से कुछ और मसाला डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल मसाला का मिक्सचर। जो मैंने अरबी में मैरिनेट किए मसाला और जो इस चावल के साथ जो हम मसाला मिलाए, दैट्स इट। और आपको पीस देनी है इस तरह से, एक पाउडर सा हो गई, आप देख सकते हो इस तरह से हो गई। बस हमको इतने में ही हमारा काम हो जाएगा बढ़िया। आप देख सकते हो सारा डाल देनी है इसमें, मिक्स कर देनी है, हमको सब कुछ मिक्स कर देनी है, हमारा सब काम में लग जाएगी। आप देख सकते हो मैं 70 to 100 ग्राम्स चावल का चूरा के साथ हमने 700 ग्राम्स अरबी लिया। अब हाथ में इसको मिक्स करते हैं, हाथ में मिक्स करते हैं। आप चाहे सबसे अच्छा हाथ में ही मिक्स हो जाएगी ये। आप चाहे तो आप स्पैटुला यूज़ कर सकते हैं, 2 स्पैटुला की मदद से आप मिक्स कर सकते हैं। इसका मिक्सिंग ही इसका मेन चमत्कार है। तो मैं आपको वो मिक्सिंग का जो अच्छा मिक्सिंग जो बोलते हैं इसका होना चाहिए, वो मैं आपको दोनों हाथ के मदद से दिखा रही हूँ बर करके इस तरह से आपको। और एक एक अरबी कोटेड हो जानी चाहिए, जो हमारा ज़बरदस्त मसाला तैयार हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस इज़ जस्ट वेरी सिंपल। पैन लेनी है, पैन में ऑयल डाल देनी है जितना हमारा है रिक्वायरमेंट, और उसमें एक एक करके सारा फ्रिटर हमारा जो अरबी का फ्राइम्स सब हम डाल देंगे उसमें। जब तक तेल गरम हो रही है मैं इसका जो लुक दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, थोड़ी देर अगर आप उसको रेस्ट करने देंगे बढ़िया से ये सेट हो जाएगी सारा कुछ मसाला अरबी में। और फिर आप उसको इस थोड़ा गरम हो जाए, मतलब मीडियम हॉट पे आपको सारा कुछ तलना है। पहला बैच जो आप डालेंगे आप उसमें थोड़ा सा डालेंगे, सेकंड थर्ड बैच से आप उसको तेल जब काफ़ी गर्म हो जाएगी तो फिर आप उसका बैच का साइज़ बढ़ा सकते हैं। मैं ये सारा चीज़ 3 बैच में बना दी हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी गर्म है हमारी तेल अभी मीडियम हाई पे, और ये बढ़िया से बन रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आपको। और जब आप डालेंगे उसको हॉट ऑयल में, आपको बिल्कुल कच्ची नहीं टच करनी है, उसमें बिल्कुल नहीं टच करनी है। और बस ये नीचे से अपने आप उठने लगेगी जब आप थोड़ा सा ऐसे डालोगे, तो फिर बस एंड आप धीरे धीरे फिर इसको टर्न कर सकते हो। ये हमारा पहला बैच है, तो आपको बहुत जल्दी ब्राउनिंग का वो इफ़ेक्ट नहीं दिखेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र करके आगे पीछे करके करना है। धीरे धीरे ब्राउनिंग आ जाएगी। अच्छा, जब आपका ब्राउनिंग अच्छा आ जाएगी गोल्डन ब्राउन, तभी ही आइए रेडी हो गई है पूरा बढ़िया कुक्ड 100% क्रिस्पी एंड क्रंची। इससे अच्छा वेजी फ्राइज़ तो मैंने कभी नहीं खाया। इतना यम्मी लगती है, इतना टेस्टी, इतना डिलीशियस, इतना टेम्पटिंग है ये। ओ माय गॉड, ये जब भी बनते हैं ना, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती हूँ। आप देख सकते हो धीरे धीरे ब्राउन हो रहे हैं, कैसे बढ़िया से ब्राउन हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो आपको पहले बैच बिल्कुल नहीं भरना है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको इस तरह से टॉस करनी है एक पार्ट और दूसरी पार्ट, और आपको बिल्कुल ध्यान नहीं बटाना इस तरह उस तरह। बस इस तरह से आपको पहले बैच में आपको थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि तेल एकदम गर्म होने में टाइम लगेगी थोड़ा। सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बैच इज़ लाइक फटाफट, आपको बहुत ध्यान से करना होगा। आप देख रहे हो, मैं आपको पहले बैच में दिखा रही हूँ कैसे इसका लुक और कैसे टेक्सचर आ रही है, क्रंची वाली और एकदम कुरकुरी वाली। आप बाहर का मार्केट का कुछ भी फ्राइम्स फ्रिटर्स लाना भूल ही जाएंगे, इतना यम्मी होती है। आप देख रहे हो, आप देख लो कितना यम्मी होती है। आप अपने हिसाब से मिर्ची, हल्दी, दूसरे जो भी मसाले आपको डालने हैं ना, बस आप चाट मसाला वगैरह अभी इसी स्टेज पे मत डालिएगा। उसके बाद अगर आपको डालना है तो डालिएगा लास्ट को, लेकिन मैंने चाट मसाला नहीं डाला। मैंने एक चटनी दिखाई जो धनिया मिंट की चटनी है, धनिया और मिंट और नींबू वगैरह उसमें है, उसी को मेरे पास थे तो उसको यूज़ कर लिया मैंने इसके लिए।
आप इसको मेयोनीज़ के साथ भी खा सकते हैं। ज़बरदस्त, मतलब मैकडोनल्ड का आलू फ्राई सब भूल जाएंगे आप सच में। तो ये देखिए कितना बढ़िया हो गई हमारा टेक्सचर। वाह, देख सकते हैं आप। आवाज़ से तो आपको पता लग ही गया होगा कितना क्रंची है। इतनी यम्मी वेजी फ्राई के सामने तो और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। इतनी हेल्दी और इतना इंस्टेंट और इतना यम्मी वेजी फ्राई और इतना कॉस्ट इफेक्टिव। डेली खाओ, हेल्थ ही हेल्थ है इसमें। आप सुनो, ये इतना बढ़िया कड़क कड़क फ्राई का आवाज़ है ना, आपको लगेगी कि कितना टेस्टी है। ये डेलिकेसी है एकदम, ये फ्रिटर्स एकदम ज़बरदस्त डेलिकेसी। आपने इसको आप जैसे मैंने बोला, आप हाथ चूम लोगे अपना, सब मांग मांग के खाएंगे और आप बना बना के थकोगे नहीं। सच में इतनी टेस्टी और डिलीशियस। आपको खुद डेली उठ के आप बनाओगे इसको खुद अपने आप ही। मैंने आपको सबसे इजी मेथड, क्विक मेथड, और कोई भी इसको बना सकता है, एकदम क्विक एंड इजी एंड एकदम कन्वीनियंट मेथड बताया है मैंने। इससे इजी मेथड आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कोई बैटर बनाने की झंझट नहीं, कुछ नहीं। आपका तेल, कम तेल में आपका भी बहुत सारे फ्रिटर्स फ्राई होकर निकल आएंगे। आपने देखा मेरे पैन में मैंने इतने से तेल में ही बना दिया सब कुछ। बहुत ज़्यादा आपको बड़ा कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा तेल भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही फ्राइंग पैन में आप तेल, इससे भी कम तेल में आप हॉट एकदम गरम करके तेल आप उसको फ्राई कर सकते हैं। आपको डीप फ्राई नहीं करना, आपको ऐसे ही थोड़ा शैलो फ्राई भी आप इसको कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए, शैलो फ्राई में भी आपका बढ़िया हो जाएगा। मतलब इससे आधा तेल में भी आपका शैलो फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं मेरा तेल का क्वांटिटी वेरी लिटिल हो गई है, बहुत कम है। देखिए इसका टेक्सचर ज़रा देखिए आप। मैं आपको और भी एक बढ़िया हेल्दियर ऑप्शन भी बताऊंगी कि आप ना इसको घी में भी ऐसे फ्राई कर सकते हैं, तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना गुना बढ़ जाएगा। बस थोड़े से ही घी में आपको लेना है और फ्राई कर दीजिए इसको। और हम तो इसको दाल चावल के साथ भी खाते रहते हैं इसको, इतना यम्मी लगती है। तो आप घी का ऑप्शन भी भूलिएगा मत। जब भी बीच बीच में कभी भी आपको मौका पड़े तो घी का ऑप्शन रखिएगा, घी में फ्राई करने का, और भी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आप देखिए बच्चों के लिए तो कितना हो गया ना, वो देव सिर्फ मैकडोनल्ड्स फ्राइज़, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप मैकडोनल्ड्स फ्राइज़ के शेप में आप इसको कीजिए, उनको दीजिए फ्राइज़ बोल के, वो इसका टेस्ट लेंगे बच्चे तो वो दूसरा चीज़ भूल जाएंगे। इतना हेल्दी ऑप्शन है। ये रूट वेजिटेबल्स है, मॉनसून में हमको खाना चाहिए, इसकी बहुत ज़रूरत बढ़ जाती है ये सब चीज़ की ना, रूट वेजिटेबल्स। तो इम्यूनिटी बहुत बढ़ाती है ये सब चीज़ें। इम्यूनिटी के लिए तो एकदम बेहतरीन चीज़ है, लाजवाब है। देखिए पीछे हमारा दाल चावल भी बन गया, उसके साथ हम खाए थे, इवनिंग स्नैक्स में खाए थे, फिर दाल चावल के साथ खाए थे। आप देख सकते हो कितना हेल्दी है ये। वाव, जस्ट वाव। ये हमारी लास्ट बैच चल रही है। अब यम फ्रिटर्स, अरबी फ्रिटर्स। आपके घर में कैसे बनाते हो अरबी का? क्या आपने कभी इस तरह से बनाया है? तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, अगर आपने कभी इस तरह से बनाए हैं मेरे वाले कहे हुए मसाले और विधि के साथ। ये इतनी कुरकुरी होती है कि इसके लिए कोई सॉस, कुछ चटनी, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कोई डिप रखना चाहते हैं तो मेयो डिप
टोमेटो सॉस, ये सब बढ़िया चलेगा इससे। चटनी, देयर यू गो। वाह, क्या चिप्स, क्या नमकीन, क्या इसके सामने सब फेल है। कुछ भी नहीं इसके सामने टिकेगी जब आप ये वाली जो है मसालेदार यम्मी, हाँ, मुंह में पानी आ रही है मेरे को। अब इसको देख के तो मेरे मुंह में पानी आ गए हैं एकदम। आपके बारे में क्या है, आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ये वाली चीज़ वेट नहीं कर सकती, मैंने आपको बता दिया। अरबी भरती कर लीजिए आपके किचन में और बनाते रहिए, बनाते रहिए, बनाते रहिए, पूरा मॉनसून बनाते रहिए। अच्छा, आपने मेरा जैक फ्रूट का पकोड़ा देखा है? अगर आपने जैक फ्रूट का पकोड़ा नहीं देखा है तो जाके मेरे चैनल में फटाफट देख लीजिए। कटहल का पकोड़ा, ओ माय गॉड, वो भी ज़बरदस्त है। और ये तो क्या मैं ही बताऊं, ओ माय गॉड, आप लुक से समझ पा रहे होंगे। मैं आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, का टेक्सचर देखिए। आपको वही करना है जो मैंने आपको टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं, एकदम वही वाली, बस और कुछ नहीं। आपको बस वही वाली ट्रिक्स फॉलो करनी है। आप देखो, ओ माय गॉड, सो क्रंची 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 क्रिस्पी, सो गुड, माय गॉड, ओ माय गॉड, सो यम्मी यम्मी। आपको आवाज़ सुनाई दे रही है? ये हमारी धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन का चटनी है, क्या ज़बरदस्त लगती है। आप मेयो के साथ भी खा सकते हो, एकदम पूरा दूसरा लेवल की ये चटनी के साथ लग जाएगी आपको। विदाउट चटनी तो आप ऐसे ही खा ही सकते हो पूरा का पूरा। तो फ्रेंड्स, अरबी एक ऐसा वेजिटेबल है जो कि आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप इसका क्रिस्पीज़ बनाओगे इस तरह से। रियली रियली ऑसम, रियली ऑसम फ्रेंड्स, जस्ट ट्राई इट आउट वंस, यू मस्ट ट्राई इट आउट। एंड बच्चों को भी दीजिए, सबको घर में खिलाइए। इतना मानसून में अच्छा हमारा अरबी आ रही है और आती रहेगी। तो अरबी आप किसी भी सीज़न में भी इस तरह से बना के खा सकते हो। कैसी लगी आइडिया, आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। आपका इम्पॉर्टेंट फीडबैक हमारे लिए बहुत ही मतलब रखती है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वो नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए आप फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, और स्टे ट्यून्ड एट फ्लेवर क्रिएशंस बाय स्मिता। और सच नए रेसिपीज़ और वीडियोज़ के लिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, बाय।
एक चीज़ और फ्रेंड्स बताना है मुझे आपको। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आपके मेहमान आ रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आ रहे हैं ना मॉनसून में, कुछ फ्रिटर्स खाने का मन करता है ना। वो बहुत हैवी बैटर वाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे क्विक फ्रिटर्स बना दीजिए, जैसे मैंने बताया इतना क्विक है, और आप अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंजॉय कीजिए, उनको सरप्राइज़ कीजिए एक प्याली चाय के साथ। थैंक यू।